दफ़ा का जिक्र है कि एक खातून अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी दिलकश और मेहनती थी, जबकि छोटी बेटी काहिल और बदसूरत थी। लेकिन माँ सिर्फ छोटी बेटी से प्यार करती क्योंकि वो इसकी सगी बेटी थी, और बड़ी बेटी से हमेशा बुरा सलूक करती क्योंकि वो इसकी सौतेली बेटी थी। बड़ी बेटी पूरा दिन कुएं के पास बैठकर सूत काटती। उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती कि उसके हाथ तक छिल जाते। एक दिन उसकी हाथों की उंगलियों से खून रसने लगा और सूत पर लग गया। उसने वो सूत कुएं में फेंक दिया क्योंकि वो अपनी माँ से डर रही थी। घर जाने पर उसकी माँ ने पूछा कि आज काम काज नहीं किया, सूत कहाँ है? तो उसने पूरी बात बताई, लेकिन उसकी माँ ने बहुत ही नाराज़गी से उसे कहा कि सूत लेकर आओ। तुमने जानबूझकर उसे कुएं में गिराया है, इसलिए तुम्हें उसे निकालने के लिए कुएं में वापस जाना पड़ेगा। लड़की वापस कुएं के पास पहुंची, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वापस माँ के पास जाने से वो बहुत खौफज़दा थी, इसलिए उसने कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन वो कुएं में कूदने के बाद बेहोश हो गई। जब वो बेदार हुई तो उसने ये महसूस किया कि सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं और वो एक हरे भरे घास के मैदान में मौजूद है। वो घास के मैदान से गुजरकर एक नान बाई के तंदूर के पास आई जो रोटी से भरा हुआ था। अचानक रोटी ने उसे कहा, अरे लड़की, बराए करम हमें बाहर ले जाओ, वरना हम सब जल कर खाक हो जाएंगी। लड़की करीब आई और सारी रोटियां निकाल ली। वो सफ़र जारी रखते हुए एक सेब के दरख्त के पास पहुंची। सेब के दरख्त ने कहा, अरे लड़की, बराए करम हमें हिलाएं, मेरे सेब पक चुके हैं। इसने दरख्त को हिलाया और सेब बारिश की तरह गिरे, यहाँ तक कि दरख्त पर कोई सेब न रहा। इसने उन्हें एहतियात से इकट्ठा किया और चलती रही। आखिरकार वो एक छोटे से घर में आ गई। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसके बड़े बड़े दांत थे। वो बहुत डर गई और भागने लगी। ताहम बूढ़ी औरत ने उसे वापस बुलाया और कहा, डरो मत, आप मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। अगर आप मेरे घर का काम ठीक तरीके से करती हो तो आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। बस मेरे बिस्तर को एहतियात से साफ़ करना और उसे अच्छी तरह हिलाती रहना ताकि सब पंख उड़ जाएं और दुनिया में बर्फ़ के तोते बन जाएं। बूढ़ी औरत ने नरमी से बात की तो लड़की पुरसुकून हो गई और इसने काम शुरू कर दिया। बूढ़ी औरत लड़की के काम से बहुत खुश हुई। जब इसने बिस्तर को साफ किया तो इसने पूरी कुव्वत से बिस्तर को हिलाया ताकि बर्फ़ के तोते दुनिया में गिरें। इसने छोटी बच्ची के साथ बहुत हुस्न सलूक किया, उसे लजीज खानों से पुरसुकून ज़िंदगी बख्शी और कभी उससे गुस्से से बात नहीं की। ताहम कुछ अरसे बाद लड़की उदास हो गई और उसने बूढ़ी औरत से कहा कि वो घर जाना चाहती है। वो औरत राज़ी हो गई और छोटी लड़की को एक छोटे गेट पर ले गई। जब दरवाज़ा खुला तो सोने की बारिश हुई। बूढ़ी औरत ने उसे वो सूत भी दिया जो उसका कुएं में गिर गया था। इसके बाद गेट बंद हो गया। जब लड़की शहर में दाखिल हुई तो कुएं पर बैठे मुर्गे ने आवाज़ लगाई, तुम्हारी सुनहरी बेटी घर आ गई है। सुतेली माँ और इसकी सुतेली बहन दोनों ने उसे सोने से ढकी हुई देखकर दंग रह गई। सारी कहानी सुनकर सुतेली माँ लालची हो गई और चाहती थी कि इसकी अपनी बेटी भी इस तरह नसीब बदल ले। इसलिए उसने अपनी छोटी बेटी को कुएं के पास बैठकर काटने पर मजबूर किया। छोटी लड़की ने ज़बरदस्ती अपने हाथ से खून निकाला और उसे सूत पर लगाकर सूत कुएं में फेंक दिया। फिर इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन की तरह कुएं में छलांग लगा दी। छोटी बहन आखिरकार खूबसूरत घास के मैदान पर पहुंची और इस रास्ते पर चल पड़ी। जब वो नान बाई के तंदूर के पास से गुजरी तो रोटियों ने उसे पुकारा, लेकिन इसकी बहन के बरअक्स सुस्त लड़की ने मदद करने से इनकार किया और चलती रही। थोड़ी देर बाद वो एक सेब के दरख्त के पास आई। सेब के दरख्त ने उसे हिलाने के लिए कहा, लेकिन क्योंकि वो सुस्त थी इसलिए उसने सेब के दरख्त की बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार छोटी बहन उस बूढ़ी
औरत के पास आन पहुंची। जब इसने उसे बड़े दांतों के साथ देखा तो वो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हुई, क्योंकि वो पहले ही इसकी कहानी सुन चुकी थी। पहले दिन तो उसने लालच में बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन क्योंकि फितरती तौर पर वो बहुत ही काहिल थी, दिन ब दिन वो अपनी सुस्ती दिखाने लगी। उसने बूढ़ी औरत का बिस्तर साफ नहीं किया, जिसकी वजह से बर्फ के तोदे जमीन पर नहीं गिर सके। थोड़े दिन बाद बूढ़ी औरत ने इसके हाथ से पकड़ा और इसे गेट की तरफ लेकर गई, लेकिन वहाँ सुनहरी बारिश नहीं हुई। जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो तारकोल की एक बड़ी बाल्टी उस पर आन गिरी। बूढ़ी औरत ने कहा, ये आपकी खिदमत के बदले में दे रही हूँ, और इसने गेट बंद कर दिया। छोटी लड़की तारकोल से ढकी हुई घर गई और कुएं पर मौजूद मुर्गी ने जोर से पुकारा, तुम्हारी गंदी काहिल काली बेटी घर आ गई है। इस दिन के बाद जब तक वो जिंदा रही, तारकोल से चिपकी रही, उसकी माँ को भी अब सबक मिल गया था कि कोई किसी के नसीब का शरीक नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इंसान की किस्मत बदल सकती है। बड़ी ने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया था, जबकि छोटी ने अपनी काहिली और सुस्ती की वजह से सब कुछ गंवा दिया था।